श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति विभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत सार मंगलाचरण। अखंडं सच्चिदानंदं अवांग मनसगोचरम् आत्मानं अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। 54वां मंत्र। विशेषण विशेष्य भाव संबंधः तु यथा तत्रैव वाक्ये सशब्दार्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य अयं शब्दार्थै तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष्य भावः तथात्रापि वाक्ये तत्पद अर्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य त्वं पद अर्थ परोक्ष अर्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष्य भावः। विशेषण विशेष्य भावः। हम लोगों ने 3 संबंधों पर शास्त्रकार ने संकेत किया था। संबंध त्रयम्। कौन कौन से? संबंध त्रयम् नाम पदयोः सामानाधिकरण्यं पदार्थयोः विशेषण विशेष्य भावः। सामानाधिकरण्य संबंध और दूसरा विशेष्य विशेषण विशेषण विशेष्य भाव संबंध और तीसरा प्रत्यक आत्म लक्षणयोः लक्ष्य लक्षण भावः चाहिए। तो ये 3 संबंध समानाधिकरण्यम विशेषण विशेष्य और लक्षण लक्ष्य, ये वेदांत की प्रक्रिया में थोड़ी स्पष्टता से समझने के लिए क्योंकि महावाक्य है, महावाक्य तत्वमसि, तो तत्वमसि को गहराई तक समझने के लिए ये 3 संबंध। और इसके पहले क्या था? अध्यारोप अपवाद। हालांकि अध्यारोप अपवाद में भी स्पष्ट हो जाती है चीज, ऐसा नहीं होता कि बाकी कुछ नहीं रह गया, क्योंकि सारा जो अध्यारोपित है जब उसका बात कर दिया जाता है तो अंत में वही बचता है जिसका बात नहीं होता, और जिसका बात नहीं होता वो सत्य और वही आप। लेकिन शास्त्रकार इतने से संतुष्ट नहीं थे। अब महावाक्य का विचार।
और यहाँ महावाक्य के विचार में व्याकरण के द्वारा देखिए, तर्क, न्याय, विशेषिका, व्याकरण, ये कई सारी पद्धतियां और कई सारे शास्त्र की कई प्रक्रियाओं के माध्यम से शास्त्रकार का उद्देश्य सिर्फ एक ही है। हमारे महापुरुषों का, गुरुजनों का उद्देश्य सबके पीछे एक ही है कि किसी तरीके से इनके जीव के अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, शिष्य के अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, और इनका जब अज्ञान निवृत्त होगा तभी संसार निवृत्त होगा। लेकिन वही बात है, खाली इंटेलेक्चुअली प्रोसेस से खाली अज्ञान की निवृत्ति होते ही ये मत समझ लेना कि अब हम मुक्त हो। वो तो जब तक अज्ञान के साथ साथ जब तक देह अध्यास नहीं छूटेगा, देहात्म भाव नहीं छूटेगा, जब तक ये देहात्म भाव नहीं छूटेगा, देहास नहीं छूटेगा, और तब तक ये संसार बना रहेगा, भले ही इंटेलेक्चुअल लेवल पे हमने समझ लिया हो तब भी। इसलिए सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझ लेना इससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं। अज्ञान की निवृत्ति के साथ साथ जब तक विपरीत भावना, इसलिए कर्मयोग से चित्त शुद्धि, उपासना से चित्त नैशल्यम, और ज्ञान योग से अज्ञान निवृत्ति, और अज्ञान निवृत्ति के साथ में एक अपने स्वरूप में रहने का अभ्यास, जिसे हम निधिध्यासन कहते हैं। इसी निधिध्यासन के द्वारा इस संसार का सारा ये जितने अध्यास है, देहात्म भाव है, अध्यास है, इन सब की भी निवृत्ति होनी चाहिए। अर्थात जो ज्ञानी के लक्षण हैं वो हमारे जीवन में घटित होने चाहिए। अर्थात ज्ञान विज्ञान के रूप में परिवर्तित होना चाहिए। ज्ञान विज्ञान मतलब विशेष होकर के आप करेंगे, जिसे हम कहते हैं ज्ञाननिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, अपने स्वरूप में अवस्थित रहना। देखिए, वहां तक पहुंचना, इसलिए खाली इंटेलेक्चुअली समझ लेना ये पर्याप्त नहीं है, फिर वही सीधा एकेडमिक होकर के रह जाएगा। तो शास्त्रकार यही चाहते हैं, ये प्रक्रियाएं क्यों हैं प्रक्रिया, इसीलिए है प्रक्रिया कि हम इन सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने इस जो हमारा जितना भी अध्यारोपित है आत्म तत्व पर, सबका बाध हो मतलब हमारे व्यवहार में भी वो बात दिखना चाहिए, उतरना चाहिए हमारे, वरना ठीक है सुनते रहेंगे। और ये बहुत से लोग ये भी गलत फहमी कि श्रवण को ही बार बार श्रवण करते रहो तो निधिध्यासन हो जाता है। ऐसा नहीं है, निधिध्यासन का अभ्यास करना, निधिध्यासन में अभ्यास करना पड़ता है, बैठना। इसलिए अभ्यास ने तू वैराग्य, तब जाकर के मन अपने स्वरूप में अवस्थित रहने का पूरी तरीके अभ्यास, और साथ में इन सब से विरक्ति पूर्वक जब अभ्यास होता है तभी जाकर के ज्ञान हमारा होता है, आत्मसात होता है, वरना फिर ज्ञान आत्मसात नहीं है। तो पहला जो था समानाधिकरण्यम, समानाधिकरण क्या था, ये शब्दों के बीच में था, और संबंध किसका, वही एडजेक्टिव
और नाउन, इसका जी सारे जितने एडजेक्टिव हैं किसके लिए? सब नाउन के लिए, संज्ञा के लिए सारे। तो अब यहाँ पे वो था पदयोः, ध्यान दीजिए, वो समानाधिकरण्यम एक था पदयोः, पदयोः समानाधिकरण्यम। अब दूसरा है विशेषण विशेष्य संबंध, जो है ये पदार्थयोः, एक दो पदों के बीच में संबंध, दूसरा पदयोः, और दूसरा था अर्थयोः, पदार्थयोः। वर्ग समझ लीजिए। तो समानाधिकरण्य संबंध और इसलिए पदयोः पदार्थयोः, हाँ, ये समझने का है। तो समानाधिकरण्यम पदार्थयोः, पहले था पदयोः समानाधिकरण्य संबंध, तो दो शब्दों के बीच में वो समानाधिकरण्य संबंध। अब पदयोः और पदार्थयोः, शब्दार्थ, दोनों का शब्दों का अर्थ, एक सिर्फ शब्द का संबंध है, एक शब्दार्थ का संबंध। तो जो शब्दार्थ का संबंध है यह है विशेषण विशेष्य भाव संबंध। तो यहाँ पे जो समानाधिकरण्य संबंध, ये नाउन एडजेक्टिव, संज्ञा और आपका विशेषण, उसका संबंध, ये दो शब्दों के बीच में था। तो जैसे हम ये कहते हैं कि लाल फ्लावर, रेड पुष्प, लाल फ्लावर, रक्ता पुष्पः, तो रेड जो है ये क्या है? एडजेक्टिव। और पुष्प क्या है? और पुष्प है नाउन। तो रिलेशनशिप, जो संबंध है वो नाउन और एडजेक्टिव है। नाउन क्या है? पुष्प। एडजेक्टिव क्या है? लाल। तो इनके बीच का जो संबंध है ये समानाधिकरण्य संबंध है। भले ही शब्द दो हैं लेकिन एक ही सब्सटेंस को, एक ही आधार को, नाउन को लक्षित कर रहे हैं। अब जो शब्दों के अर्थ का संबंध है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी शब्द बिना अर्थ का नहीं, तो दो शब्दों का संबंध और शब्दार्थ का। तो जो शब्दार्थ है, जैसे पुष्प, पुष्प का मतलब आते ही सीधा सीधा ध्यान में आएगा अर्थ। अर्थ उसमें प्रस्फुटित होना चाहिए, शब्द आते ही अर्थ स्फुटित होना चाहिए। तो जो 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 पुष्प है ये क्या है? ये सब्सटेंस है। ये क्या है? विशेष्य है। ये विशेष्य है, सब्सटेंस है। और तो जो विशेष्य है, विशेष्य क्या? वो फ्लावर, पुष्प, ये विशेष्य हो गया। और रेड क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। तो इसको विशेषण, रेड क्या है? विशेषण। क्योंकि रक्त लाल, लाल आते ही, यहाँ पे लाल आते ही क्या हुआ? ये अर्थ आया ना, एकदम से लाल आते ही एकदम अर्थ आया। इसका लाल का मतलब कलर, रंग, मतलब दूसरे जो और कलर हैं, हरा, नीला, पीला, काला, इन सबसे डिफरेंट, अलग, मन में एकदम से अर्थ की स्फुरणा होती है। तो जैसे शब्द आता है अर्थ की स्फुरणा होती है। और फिर उसके बाद में ये तो आपका विशेषण हो गया। और विशेष्य क्या है? पुष्प, लाल पुष्प। तो पदार्थ यो हो, दोनों पदों का जो अर्थ है इसमें क्या है? विशेषण विशेष्य भाव संबंध। विशेषण क्या है? लाल। विशेष्य क्या है? पुष्प। अच्छा,
जहां जहां समानाधिकरण्य संबंध होगा वहां वहां विशेषण विशेष भाव भी संबंध होगा। ये नियम है। यत्र यत्र पदयोः समानाधिकरण्यम तत्र तत्र अपि पदार्थयोः विशेषण विशेष्य भाव संबंधः। ये नियम। तो यत्र यत्र समानाधिकरण्यम संबंधः तत्र तत्र विशेषण विशेष्य भाव अपि संबंधः। अब इनके द्वारा हम बहुत से वाक्यों को समझ सकते हैं। और ये महावाक्य के जो विचार है, जो तत्त्वमसि महावाक्य, इस पे जो विचार चल रहा है, इसमें क्या है, एक ये तीसरा संबंध है, लक्ष्य लक्षणयोः संबंधः। ये तीन संबंध। तो विशेषण विशेष्य भाव संबंधः, तो जैसे इसमें देखिए विशेषण विशेष्य भाव संबंधः, जैसे इसी को ले लीजिए, सोयम देवदत्तः। तो जो सा शब्द किसको अंकित कर रहा है? वो जो अतीत काल का, जो पूर्व काल का, जो पास्ट का जो देवदत्त था, उसको सा की तरफ संकेत कर रहा है। और अयम किसकी तरफ संकेत कर रहा है? ये जो वर्तमान काल का देवदत्त है, ये ध्यान देना, ये वाच्यार्थ है। यहाँ पे ये वाच्यार्थ है, इसे लक्ष्यार्थ मत लेना, क्योंकि उपाधि की तरफ संकेत हो रहा है। ये उपाधि वाला जो देवदत्त है, इसलिए वाच्यार्थ है, यहाँ पे लक्ष्यार्थ के रूप में मत लीजिएगा इसको। तो ये देवदत्त उस समय का देवदत्त और इस समय का देवदत्त, ये क्या है? तो जो जो भूतकाल का जो देवदत्त है, ये वही देवदत्त है। मतलब क्या हुआ? दोनों एक ही देवदत्त हैं। तो यहाँ पे विशेषण विशेष्य भाव संबंध। विशेषण क्या है? सह, वो जो देवदत्त, और ये देवदत्त। तो अयम और सह दोनों का जो, दोनों क्या हो गया? दोनों ये दोनों विशेषण, और ये क्या विशेष क्या है? देवदत्त। देवदत्त ये विशेष। तो विशेषण विशेष संबंध। अब उसी तरीके से तत्वमसि में आ जाइए। अब तत्वमसि महावाक्य में भी क्या है? ये इक्वेशन हो गया। इक्वेशन, ऐक्यम, जैसे मैथमेटिक्स का इक्वेशन होता है ना। मैं तो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट नहीं था कभी। ये आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दिया था, मैटर और एनर्जी, तो मैटर क्या है? मैटर अल्टीमेटली वो एनर्जी ही है। इसलिए सुपरफिशियली, इसलिए ऊपर ऊपर से देखने में देखो, अगर वाच्यार्थ की दृष्टि से देखो, ऊपर ऊपर सुपरफिशियली देखो, तो आपको एनर्जी अलग मालूम पड़ेगी, मैटर अलग मालूम होगा, दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। तो ऊपर ऊपर से अगर तत्व की तरफ देखो, त्वम की तरफ देखो, अगर उपाधि की दृष्टि से देखो, तो ये व्यवहारिक, दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, दोनों एक नहीं दिखाई देंगे, दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। ये जीव अलग दिखाई देगा और ब्रह्म अलग है, दोनों अलग अलग उपाधि की दृष्टि से अलग अलग दिखाई देंगे। इसलिए जो दूसरे दर्शन वाले हैं, वो ये कहते हैं वेदांती वेदांती पागल नहीं है। ये कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, जीव ब्रह्म है, जीव ब्रह्म है। अरे जीव ब्रह्म है तो रो क्यों रहा है बैठ करके? ये परेशान क्यों घूम रहा है? ब्रह्म कभी परेशान होता है क्या?
और ये तो परेशान घूम रहा है, रोने धोने वाला है, ये काहे का ब्रह्म है। यही कहे पार्वती के साथ में हुआ था। पार्वती भी, भगवान शिव ने तो राम को जानते थे साक्षात ब्रह्म है, त्रिलोकीनाथ है, वंदना की, प्रणाम किया, उन्हें मालूम था लीला कर रहे हैं, नर्तन लेकर के लीला कर रहे हैं, ये जानते थे। वो धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, नर्तन लेकर के लीला कर रहे हैं अपनी। और जब भगवान शिव ने प्रणाम किया उनको, तो पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ था, अरे ये कैसे शिव नहीं है हमारे। जो शिव सारे जगत का करता है, सारे जगत का पालन करता है, सारे जगत का अधिष्ठान रूप से जो ये साक्षात शिव है, ये एक रोते हुए राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं। और पता चला कि ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, कोई भी पत्नी को ढूंढ रहे हैं ये। पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। पार्वती ने ये कैसा ब्रह्म है जो अपनी पत्नी नहीं संभाल पाया, जो उसके लिए रो रहा है, उसे ही नहीं ढूंढ पा रहे, ये काहे का ब्रह्म, ये और मेरे पति इनको प्रणाम कर रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ा उसे फील हुआ, क्योंकि अपने पति के बारे में उनकी महिमा तो जानते थे, लेकिन राम जी की महिमा का पता नहीं था। वो राम जी को इसी सुपरफिशियल, बाहरी दृष्टि से, ऊपरी दृष्टि से देख रही थी, शरीर की दृष्टि से देख रही थी। वो शरीर को देख रही थी, वो एक राजकुमार के रूप में देख रही थी, एक रोता हुआ राजकुमार है, अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाया, पत्नी को ढूंढ रहा है। यही जो द्वैतवादी हैं, जो सिर्फ द्वैत ही जिनका सिद्धांत है, इसलिए वो वेदांत पर बड़ा आश्चर्य करते हैं, कहते हैं क्या कोई पार्वती वाली स्थिति है, ये क्या, ये हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये क्या हम ब्रह्मास्मि ने लगा रखा है। ये रोते घूम रहे हैं, अपने भोजन की व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं, ये बिल्कुल अपने शरीर को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपनी भूख प्यास को संभाल नहीं पा रहे, ये खामखा में किस बात के हैं ये सारे। ये शंकाएं सबकी होती है, आप लोगों की नहीं होंगी, नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, वेदांत में नहीं है ये शंकाएं। और इन्हीं और वेद, इसलिए जो इक्वेशन है, जो ऐक्य है, ऐक्य जो है वो परमार्थिक स्तर पर है, हमेशा ध्यान रखिए, व्यवहारिक स्तर पर, शरीर के स्तर पर ऐक्य नहीं है, ना कभी होगा। शारीर के स्तर पर, मन के स्तर पर हमारी सीमाएं बनी रहेंगी, इसीलिए उपासना का सहारा लिया जाता है, इसलिए भगवत कृपा का सहारा लिया जाता है, क्योंकि हमारे मन की सीमाएं हैं, हमारे शरीर की सीमाएं हैं, हमें पता ही आने वाले पल में क्या होने वाला है। हमारी सीमाएं हैं, शरीर को लेकर के, मन को लेकर के हमारी सीमाएं हैं। इसलिए जब तत्वमसि, जब शास्त्र दोनों का ऐक्य करता है, ऐक्य स्थापित करता है, तो पारमार्थिक स्तर पर करता है, मूल स्तर पर करता है, ना कि व्यवहारिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर नहीं। और इसलिए जो तत्वमसि है, ये ऐक्य का, ये ऐक्य प्रतिपादित करने का वाक्य है। महावाक्य मतलब ऐक्य प्रतिपादित करने का वाक्य, महावाक्य। इक्वेशन को स्थापित करना, ऐक्य को स्थापित करना। और ऐक्य क्या, जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य, अर्थात जीव ही ब्रह्म है मूल रूप से, जीव ही ब्रह्म है मूल रूप से। तो वो जीव क्यों बना हुआ है, अपने अज्ञान के कारण, अपने अज्ञान के कारण ये रोने धोने वाला बना घूम रहा है, ये हाय हाय करने वाला घूम रहा है। क्यों हाय कर रहा है, क्योंकि शरीर को मैं मान के रखा हुआ, जगत को मेरा मान के रखा हुआ है, शरीर को मैं मान के रखा हुआ, ये सारा ये मैं मेरा, मैं मेरा, और ये हमेशा आने जाने वाला है,
छूटने वाला भी है, आने जाने वाला। आए ये छूट ना जाए, आए मैं मर ना जाऊं। ये आसक्ति, ये पराधीनता, ये सारी आसक्ति पराधीनता, ये किसके कारण है? ये सारी की सारी अज्ञान के कारण है, और इसी अज्ञान का बाध कर रहा है शास्त्रीय। तो इसलिए कह रहा है कि भाई आप इसलिए जो ये महावाक्य है, एक महान इक्वेशन है, ये महान इक्वेशन। और ध्यान दीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो ऐक्य है, ये दो शर्तें फुलफिल करें। ऐक्य जो है, आप लिख लीजिए भले, बहुत महत्वपूर्ण। ऐक्य में दो शर्तें आवश्यक हैं, दो कंडीशंस होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं वो? जो पहली कंडीशन है वो ये है कि जिनका ऐक्य किया जाता है, अर्थात इक्वेटेड थिंग्स, जिनका ऐक्य किया जाता है, जिनका ऐक्य आवश्यक है, वो बाहर से देखने पर अलग दिखाई देंगी। सुपरफिशियली जब आप देखेंगे उसको, उपाधि की दृष्टि से देखेंगे, तो ये आपको अलग ही दिखाई देगी, तभी तो ऐक्य संभव होगा। और यदि मान लो अगर वो व्यवहारिक स्तर पर भी ऐक्य हो, तो फिर ऐक्य कायदा होगा, फिर ऐक्य नहीं। तो इसलिए सुपरफिशियली तो वो दिखाई अलग देंगी, लेकिन और दूसरा यह सुपरफिशियली जो है बाहरी रूप से दोनों अलग अलग होना भी चाहिए। व्यवहार भी तभी होगा, वरना व्यवहार ही नहीं। व्यवहार तभी होगा है? संसार से आप व्यवहार तभी कर पाएंगे। लेकिन ज्ञानी जो है, ज्ञानी व्यवहार करता है, लेकिन ज्ञानी साक्षी भाव से रह करके व्यवहार, ये डिफरेंस। वो ये जानता है गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, वो आसक्त नहीं है। ठीक है, उपाधि है, शरीर है, जो भी प्रारब्ध है, प्रारब्ध का जो भी छोटा मोटा भोग बचा है बस उसके लिए है। और बाकी अपनी वेदांत साधना के लिए, अपने निधि ध्यासन के लिए, निधि ध्यासन के अभ्यास के लिए, ये शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, ये मन को सीधा परमात्मा में लगाया जा रहा है। इसलिए उसको स्पष्ट है कि ये शरीर जो है, ये भी क्या है, पंच भौतिकम है। ये सारा पंच भौतिकम ही है, ये सब, ये सारा पंच भौतिकम। और इसलिए जो शरीर यात्रा बची है, ये ठीक है, प्रारब्ध है, या फिर अपने स्वरूप में अवस्थित रहने का जो समय है, निधिध्यासन का जो समय है, अपने ज्ञान में निष्ठ होने का, ब्रह्म में निष्ठ होने का, अपने स्वरूप में निष्ठ होने का, अवस्थित रहने का जो समय है, ये उपाधि के द्वारा सिर्फ वही है। ताकि उपाधि से बिल्कुल अहम भाव छूट जाए, बिल्कुल ये सारे जगत से अहम मम वृत्ति हटे, और ये वृत्ति अहम ब्रह्मास्मि, इस वृत्ति, इसी ज्ञान में रहे, अपने स्वरूप में वृत्ति रहे। और वृत्ति भी अपने स्वरूप का बोध करा के जानी चाहिए, अपने स्वरूप में अवस्थित रहना चाहिए। इसलिए जो पहली कंडीशन है वो यही है कि बाहर से देखने में दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, दोनों डिफरेंट। और जैसे मैटर और एनर्जी, मैटर एनर्जी, आइंस्टीन ने जब दोनों का इक्वेशन की बात करी, तो इक्वेशन पारमार्थिक स्तर पे करी, व्यवहारिक स्तर पर नहीं। व्यवहारिक ये तो दिखाई दे ही रहा है, मैटर अलग, एनर्जी अलग दिखाई दे रहा है।
लेकिन उसने कहा ये जो एनर्जी है यही कंडेंस्ड होकर के यही मैटर बनी है, इसलिए E is equal to mc2 है। ये इसी तरीके का कुछ सिद्धांत है। वो वहां इक्वेशन ही आइंस्टीन ने जो इक्वेशन किया, उसने कहा अल्टीमेटली ये मैटर है ही नहीं है, ये एनर्जी ही है ये तो। और जब एनर्जी कंडेंस्ड हो जाती है तो यही मैटर के रूप में दिखाई दे रही है और है जबकि एनर्जी ही है। और इसी को जब हम कार्य कारण की प्रक्रिया में देखते हैं, देखिए आइंस्टीन तो सिर्फ एनर्जी तक गए, इसके आगे नहीं गए, वो एनर्जी के अधिष्ठान तक नहीं पहुंचे। वो क्योंकि आप पहुंच ही नहीं सकते, साइंस से आप ब्रह्म को कैसे जानेंगे? अपने तर्क से, अपनी बुद्धि से, अपनी जो एनालिटिकल, जो बिना शास्त्र के, ध्यान दीजिए, शास्त्र के साथ में जो बिना शास्त्र के, बिना वेदांत के अपनी मात्र बुद्धि से कितना जान लेंगे? बस यही एनर्जी तक पहुंचे, बिल्कुल सही है, लेकिन वो फाइनल नहीं है। आइंस्टीन सही है, वो एनर्जी लेवल तक पहुंच गए थे अपना एनालिसिस कर, और एनर्जी और ये मैटर, ये दिखने वाला ये सारा जड़ प्रपंच एनर्जी और एनर्जी का ही कंडेंस है, इसलिए वहां पे ऐक्य है। सुपरफिशियली एनर्जी और ये जो दिखाई दे रहा है जड़ प्रपंच, ये सारा सुपरफिशियली बाहर से देखने में अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन जब एनालिसिस करो तो मालूम पड़ा कंडेंस फॉर्म ही है एनर्जी का। वह क्या चीज? मैटर, मैटर जो है एनर्जी के कंडेंस फॉर्म। तो अब बाहर से देखो, ऐसे देखो तो एनर्जी इज नॉट मैटर और मैटर इज नॉट एनर्जी, दोनों अलग है। लेकिन जब आइंस्टीन ने कहा कि सुपरफिशियली अलग अलग होते हुए भी, बाहर से देखने पर अलग अलग होते हुए भी दोनों में डिफरेंस बाहरी रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन मूल रूप से दोनों एक ही हैं। और ये आइंस्टीन ने उस समय बहुत बड़ा एक छलांग लगाई, बहुत बड़ी एक छलांग लगाई। वहां पे क्रिश्चियनिटी की जो बाइबल की जो सोच थी, जड़ें हिल गई थी। वहां पे जो दूसरी संस्कृतियां, उनकी सोच की जड़ें हिल गई, उनका अपने प्रति विश्वास डगमगा गया था, क्योंकि उनके पास ये सारी विद्याएं हैं नहीं जो हम आप जो जाए तो वहां है, लेकिन एनर्जी तक तो आई गए थे आइंस्टीन। इसलिए जो पहली कंडीशन है वो क्या है? सुपरफिशियली डिफरेंस, ये पहली कंडीशन। और दूसरी है कि अंततो गत्वा दोनों एक ही हैं, पारमार्थिक स्तर पर दोनों एक ही हैं, तभी इक्वेशन होगा, वरना इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन का मतलब ही, ऐक्य का मतलब ही यही है कि मूलतः दोनों एक ही हैं। सुपरफिशियली तत्व अलग दिखाई देता है तो हम अलग दिखाई दे, लेकिन जब एनालिसिस करो चैतन्य के स्तर पर, चेतन तत्व के स्तर पर जब एनालिसिस करो, तब मालूम पड़ा वही जो ब्रह्म है वही आप हैं, वही तत् ब्रह्म तुम असि, वही आप। तो ये जो नैष्कर्म्य सिद्धि है, जो अभी हम लोगों ने उस दिन देखा था, यहाँ पे आके सिद्धि है। तो समानाधिकरण्यश्च विशेषण विशेषता, और ये विशेषण विशेषता, और उसके बाद में लक्ष्य लक्षण संबंध। तो महावाक्य
जब महावाक्य है ना, ये उसमें क्या है, ये जो बॉडी है, जो शरीर है, देह है, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही? दिखाई देगी भी नहीं ना। तो इसलिए ये हम लोग को बड़ा स्पष्ट होना चाहिए कि बाहर से देखने पर तो भेद दिखाई देगा ही देगा, उपाधि की दृष्टि से तो भेद रहेगा रहेगा। और चूंकि ऐक्य का प्रतिपादन शास्त्र कर रहा है या शास्त्रकार कर रहे हैं, गुरुजन कर रहे हैं, वो जानते हैं ऐक्य को, इसलिए वो प्रतिपादन कर रहे हैं। अगर गुरुजन विद्या दे रहे हैं, उन्होंने जो विद्या दी है वो जानते थे, वो इस ऐक्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने ये विद्या दी, इसलिए उन्होंने विद्या सिखाई और उन्होंने इस विद्या को जिया है। और जो बाहरी जो 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 उपाधि की दृष्टि से, अब एक जगत रूपी उपाधि है इस परमात्मा की, और एक ये हमारी देह उपाधि, तो ये सारी जो उपाधियां हैं, ये उपाधि की दृष्टि से, उपाधि को देखिए, इसलिए उपाधि की दृष्टि से भेद को स्वीकार किया गया हमारे। और इसीलिए तो सारा व्यवहार चल रहा है, वरना व्यवहार कहां से हो, वरना व्यवहार ही नहीं हो। इसलिए जब, और व्यवहार सारा क्या है, व्यवहार सुपरफिशियली स्तर पर ही होता है, उपाधि के स्तर पर ही व्यवहार। और अब आप देखिए कि जो पारमार्थिक स्तर पर ऐक्य है, ये पारमार्थिक स्तर पर जो ऐक्य कितने लोगों को स्पष्ट होता है, इस तरफ आते कितने लोग, और उस ऐक्य के साथ जीते कितने लोग। इसलिए भगवान ने जो कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, इस ऐक्य की सिद्धि के लिए, इस ऐक्य के ज्ञान के लिए, अरे कोई लाखों में आते हैं, कोई, और उनमें भी जो हजारों लाखों में कहीं जाकर के एक आध जाकर के तत्वता मुझे जान पाता है भगवान के। इसलिए बाकी क्या है, इसलिए बाकी के कर्म योग है, उपासना है, बड़े बड़े अनुष्ठान है, पूजा आदि कर्म इत्यादि है, इसमें पे लगे रहो। क्यों लगे रहो? अगर सकाम लगे रहेंगे तो संसार चलता रहेगा, अगर निष्काम लगे रहेंगे तो जरूर एक दिन भगवत कृपा मिलेगी, कोई ना कोई गुरु मिलेगा और शास्त्र। अगर निष्काम है, सकाम है तो ठीक है, भोग भोगते रहो, आते रहो जाते रहो, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो, ठीक है, बड़े बड़े पुण्य किए, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, बड़ी बड़ी सेवा करी लोगों की, खूब अनुष्ठान किए, खूब लोगों का हित किया, कल्याण किया, सब कुछ किया। अगर सकाम है तो ठीक है, जाके भोगो भाई भोग, इस पृथ्वी पे आपके स्तर के भोग बचे ही नहीं। फिर हायर लोग बचे, जाओ वहां पे जाओ, वैकुंठ जाओ, स्वर्ग जाओ, सारे लोगों में जाओ, लेकिन घूम करके फिर यहीं आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सब मुक्ति नहीं है, वो सब वो मोक्ष नहीं है, वो सब। और यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे सुपरफिशियली जो डिफरेंस है शास्त्रकार का, उसकी तरफ फोकस नहीं है, क्योंकि वो सारा संसार है, सारा संसार। मुख्य तो ये, क्योंकि मोक्षार्थी के लिए, जिज्ञासु के लिए ये ज्ञान है, इसलिए मुख्य जो है वो ऐक्य है, पारमार्थिक स्तर पर ऐक्य की स्थापन करना, ये शास्त्र का उद्देश्य है। और इसी ज्ञान से जाकर के मुक्ति होगी, किससे? संसार से मुक्ति होगी, शोक से मुक्ति होगी, दुख से मुक्ति होगी, इन्हीं सबके द्वारा ही संसार से मुक्ति होगी, शोक से मुक्ति होगी, सीमाओं से मुक्ति होगी।
कि जितनी संसार की समस्याएं हैं इन सबसे मुक्ति ऐक्य के प्रतिपादन से, पारमार्थिक स्तर पर ऐक्य के ज्ञान से ही मुक्ति होगी। ये यहाँ पे मुख्य फोकस यही है। यहाँ तो इसलिए व्यवहारिक जीवन के लिए, ये व्यवहारिक जीवन पर जो सुपरफिशली जो अलग अलग है, डिफरेंस है, भिन्नता है दोनों की, ये ठीक है व्यवहार के लिए, व्यवहारिक स्तर पर ठीक। संसार में व्यवहार करना तो इसी स्तर पर होगा, पारमार्थिक स्तर पर तो व्यवहार ही नहीं है क्योंकि ना कोई वहां करता है, ना भोगता है, ना कर्म है, इसलिए पारमार्थिक स्तर पर व्यवहार ही नहीं है बिल्कुल, इसलिए ज्ञानी का कोई व्यवहार ही नहीं है। इसलिए हाँ, अगर कहीं भगवान ने कुछ उससे लोक कल्याण कराना है तो लोक कल्याण के लिए ठीक है, वो उपदेश दे रहा है, प्रवचन कर रहा है जाकर के भगवान की, क्योंकि ऋण से, गुरु ऋण से, वो ऋण भी होना है और साथ में ये भगवती ये कार्य भी है। इसलिए ये जो एक और मैं आपको बता दूं, जो ज्ञानी है, जो सन्यासी है, उसके लिए प्रोजेक्ट वगैरह नहीं है ये सब। ये प्रोजेक्ट वगैरह तो ये एक मन की छुपी हुई आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाली बात। लोक कल्याण का सिर्फ यही है कि अध्ययन और अध्यापन, बस ये है। ठीक है, विद्या अर्जित की है, विद्या जाए बटे, क्योंकि ये गुरु ऋण है, शास्त्र का ऋण है, भगवत ऋण है, तो इसलिए इस विद्या को लोक कल्याणार्थम, लोक हितार्थम इस विद्या को शेयर करें बस। बाकी बैठ करके प्रोजेक्ट चलाए, ये करे वो करे, बड़े बड़े स्कूल खोले, फलाना करे, ढिमाका करे, ये फिर सारा प्रपंच ही है। ये जिसे करना हो करे, और नहीं तो अपने आप ना करके किसी, कोई अगर करना चाहता है लगा दो उसको, अपना संभाले, करे, चलाए, ये फिर उसके लिए। अपने आप प्रोजेक्ट में थोड़ी उलझना है फिर तो है, फिर तो आप ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो सकते थे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं हो पाएगी। फिर तो बस एक मुखौटा है कि लोक कल्याण, लोक हितार्थम, लेकिन प्रोजेक्ट चला रहे हैं बड़े बड़े, वो फिर अपनी अपनी कहीं छुपी हुई वासनाओं की पूर्ति है, या फिर अपनी छुपी हुई अवचेतन मन की आकांक्षाओं की पूर्ति है, वो नहीं पूर्ति हो पाई कभी। इसलिए सन्यासी के लिए कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। हाँ ठीक है, अगर ठीक है भगवान ठीक है, लोग चाहते हैं ठीक है, कोई चाहते हैं भगवान ठीक है, कोई आश्रम बने, किसके लिए ठीक है भाई, चलो है? आश्रम है, लोग हैं, आए अपना विद्या अर्जन करें, उपासना सीखें, अपनी साधना करें, भजन करें, उपासना करें, शास्त्र अध्ययन करें, ये ठीक है इसके लिए। बाकी इसके अलावा जो और ये दुनिया भर के जो प्रोजेक्ट चला करके बैठ जाते हैं, अब वो मालूम पड़ा सन्यास लेकर के तेल साबुन बना रहे हैं बैठ करके, इंडस्ट्रियां लगा रहे हैं बैठ कर। ठीक है, अगर समय की मांग है, देश की मांग है, काल की मांग है, तो फिर अपने आप मत लगो उसमें, चलाए कोई दूसरे अपने, उनको दूसरों को प्रेरित करो, दूसरों को लगाओ। इसलिए सन्यास लेकर के स्कूल कॉलेज खोलना और चलाना और ये वो सारे बिल्कुल, ये सारे, ये सन्यासी के लिए नहीं है, ये सन्यासी के लिए नहीं। इसलिए सन्यासी या तो अपनी भगवत उपासना में लगे, या फिर अपने अध्ययन अध्यापन में लगे, या उपासना में लगे, अपने निधिध्यासन में लगे, या अपने स्वरूप में बैठे भगवान के स्मरण करें। और उपासना भी लोक हितार्थम,
लोक कल्याणार्थम, उसका क्योंकि संकल्प विकल्प तो कुछ बचा ही नहीं अब, और उसका पुण्य तो होगा ही, तो पुण्य जिस क्षेत्र में रहेगा, उपासना करेगा, उस क्षेत्र में उसका लाभ मिलेगा। इसलिए सन्यासी कहीं बैठ करके अगर पूजा उपासना करता है, कुछ करता है, तो जिस क्षेत्र में वो रह रहा है उस क्षेत्र का लाभ होता है, सीधा सीधा स्पष्टता से उसका लाभ, जिस क्षेत्र में रहेगा, जिस क्षेत्र में साधना भजन कर रहा है उस क्षेत्र का लाभ मिलेगा, उस क्षेत्र को लाभ मिलेगा। तो यहाँ के ये जो ऐक्य का प्रतिपादन है, ऐक्य का प्रतिपादन संसार निवृत्ति के लिए है। ये ध्यास, देह का जो देह में जो अध्यास है, देहाध्यास, इसको निवृत्ति के लिए है, ये इसी के लिए ऐक्य है। इसलिए ये जो प्रासंगिकता है ऐक्य की, वननेस की, कौन सा वननेस? जीव जीव ब्रह्मा, इसकी जो ऐक्य की जो तत्पद और त्वम पद दोनों की ऐक्य का प्रतिपादन करने की जो प्रासंगिकता है, वो ज्ञान, वो जिज्ञासु के लिए है, मोक्षार्थी के लिए है, बाकी और किसी के लिए नहीं। इसलिए जो ये जिज्ञासु नहीं है, मोक्षार्थी नहीं है, देह की दृष्टि से, चूंकि अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, इसलिए ये सारा कर्म कांड, ये पूजा उपासना, क्योंकि वहीं तक द्वैतवादी वहीं तक सीमित, पूजा उपासना, कीर्तन भजन, तीर्थ यज्ञ दान तप, ये सारी जितनी भी साधनाएं हैं, ये याद रखिए, ये ऐक्य के स्तर पर कोई साधना ये सब नहीं है। ये जो भिन्नता है दोनों की, दोनों का जो डिफरेंस है, ये इसी स्तर पर साधना है। और जो ऐक्य प्रतिपादन से, वाक्य से जिनका अज्ञान का मर्दन हो चुका है, उनके लिए नहीं है ये, इसलिए सन्यासी के लिए नहीं है। जो सन्यासी नहीं है, ये उनके लिए है। इसलिए उपासना कांड, कर्म कांड, ये जब व्यवहारिक द्वैत रहेगा तब रहेगा, ये तब रहेगा। इसलिए जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं है, तब तक ये उपासना और कर्म, ये दोनों चलता रहना चाहिए। इसलिए ये सहायक साधन है। सहायक साधन को मैंने उस दिन भी कहा। इसलिए वेदांत के हर जिज्ञासु को अपनी पूजा उपासना नहीं छोड़नी चाहिए। ये वेदांत के जितने भी जिज्ञासु हैं, हम लोग सबको, मैं भी रोज पूजा भी करता हूँ, मैं रोज मेडिटेशन करता हूँ, पूजा करता हूँ, तीर्थाटन भी करता हूँ, मंदिरों में भी जाता हूँ। ये ये चलना चाहिए। और जब लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण की बात आती है, तो लोक कल्याण के लिए सन्यासी के यही सब कर्म आते हैं। वो उपासना करे, पूजा करे, उसे अपने लिए जरूरत नहीं है, ताकि लोक शिक्षण हो, समाज सीखे उसको, इसके लिए वो करते, इसके लिए वो पूजा भी करेंगे, उपासना भी करेंगे, ये सारे कर्म है सन्यासी। बाकी इधर उधर के ये संसारी प्रोजेक्ट चलाना। एक बार मुझे एक मिले महात्मा, कहने लगे हमने एक ठेका लिया है। हम चक्कर में पड़ गए। हमने कहा यार, ये तो बड़ी इन्होंने विचित्र बात बताई। दिल में सोचा, कहा तो मैंने कुछ नहीं। कहने लगे स्वामी जी हमने एक ठेका लिया। मैंने कहा ठेका लिया? हाँ मैंने एक ठेका लिया। ठेका किसके लिए लिया? तो ठेका मैंने, ये भी हमारा यही है कि लोक कल्याण का इससे। मैंने कहा हाँ, दिल में सोचा। फिर मैंने कहा
आप इनको ये जो सरकारी मशीनरी इनको हैंडल कैसे करेंगे, क्योंकि तो बिना कमीशन के आपके तो फाइल नहीं चलाएंगे ये। इन्हें से मतलब नहीं है कि आप महात्मा है, साधु है, कौन है। ये जो ठेके में जो सरकारी मशीनरी है, सबको कमीशन चाहिए। भाई कमीशन आप देंगे कहाँ से देंगे कमीशन? ये कमीशन आप इनको देंगे तो फिर आप भी गलत गड़बड़ काम होगा सारा। ये कहाँ चक्कर में पड़ गए आप? बोले हमने यही सोचा कि काम बढ़िया हो जाएगा, ईमानदारी से काम हो जाएगा। मैंने कहा ईमानदारी से काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको कमीशन देना पड़ेगा, और कमीशन देंगे तो आपको काम में गड़बड़ करनी पड़ेगी। हमें हंसी आई। हमने ठेका लिया। पता नहीं क्या क्या प्रोजेक्ट चला के बैठ जाते, इंडस्ट्रियल लगा के बैठ जाते हैं। साबुन, तेल साबुन की इंडस्ट्रियां, और वो क्रीम पाउडर की इंडस्ट्रियां, पता नहीं काहे का की इंडस्ट्री। जीवेश्वर है, किसी कोई लेना देना ही नहीं। इसलिए ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं, और या जितना भी व्यवहार है, व्यवहार इसलिए मैंने पहले पारमार्थिक ऐड के स्तर पर कहीं कोई व्यवहार नहीं होता, क्योंकि व्यवहार करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। व्यवहार करने के लिए कर्म ही नहीं बचता, और कर्म करने के लिए कामना होती, कामनाओं से निवृत्ति हो जाती, दग्ध हो जाती है सारी कामना। कामनाएं क्यों दग्ध हो गई? कामनाएं होती है अपूर्णता में। कामना की उत्पत्ति होती है अपूर्णता में, कि मैं अपूर्ण हूं, अब मुझे बड़ा बनना है, मुझे पूर्ण होना है। ये अपूर्णता जो है, यही कामना के बीज वहीं से उत्पन्न होता है। और अपूर्णता का भाव कहाँ आता है? अपूर्णता का भाव आता है अज्ञान से, क्योंकि अपने स्वरूप को जानते नहीं है कि मैं सच्चिदानंद, मैं पूर्ण वस्तु हूँ, मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ। ये ज्ञान नहीं है। इसलिए अपनी पूर्णता का अज्ञान है, अर्थात मैं अपूर्ण हूँ, ये निष्कर्ष है। और अपूर्णता में ही जाकर के कामना उत्पन्न होती है, अपूर्णता से। और फिर कामना से फिर कर्म, अब मुझे ये करना है, वो करना है, ये बनाना है, वो बनाना है। क्यों बनाना है? बड़ा बनाना है, बस यही सब सारा चलता रहता है। और इसलिए कई बार क्या होता है, लोग सन्यास की तरफ आ जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि सन्यास में हम क्यों आए। अब मैंने कहा ना, अपने यहाँ चूंकि कई संप्रदाय हैं, कई पथ हैं। अब कई लोग सन्यासी मतलब अपना संसार से विरक्त हो गए। इसलिए याद रखिए, मात्र विरक्ति, मात्र वैराग्य ही काफी नहीं है। इसलिए बड़े अच्छे महात्मा बहुत से हैं, मैंने देखे, बड़े अच्छे वैरागी, बड़े अच्छे विरक्त हैं। विरक्त हैं, वैरागी, उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं, उनकी कोई कोई कामना भी नहीं है उनकी, लेकिन उनके पास विद्या भी नहीं है। बस ठीक है, वो अपना भजन उपासना करते हैं अपना, क्योंकि ये ये सारी विद्याएं हैं नहीं वहां पे। तो ठीक है, वो भी एक हमारा पूज्य पथ है, हमारा पंथ है, हमारा मत है। और उसमें क्या है, वो ठीक है, अपना अपने स्थान पे बैठ गए, अपना ठीक है, भगवान की उपासना कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन, लेकिन संसार में उनका कहीं कुछ नहीं, और कोई प्रोजेक्ट भी नहीं चलाएंगे। लेकिन उन्हें जीवेश्वर ऐक्य का बोध भी नहीं है। क्योंकि वहां पे विद्या ही नहीं है। ये विरक्त हैं, वैरागी हैं। इसलिए वैरागी, विरक्त होना, वैरागी हो जाना, ये आपकी ये अध्यात्म की साधना का ये तो प्रथम कदम है। इसके बाद में ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासु होना, यहां से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। और फिर जाकर के जिज्ञासु होता है, तब जाकर के वेदांत मिलता, तब वेदांत आता है साथ।
लेकिन ये बाकी जो सहायक साधन है जितनी, जैसे मैंने कहा, इसलिए जब तक ज्ञान की सिद्धि ना हो जाए अपना कर्म उपासना नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म कौन सा? कर्म मतलब वैदिक कर्म, उपासना आदि कर्म, पूजा आदि कर्म, ये समझ लीजिए। ये नहीं कहीं जाकर के, मैंने देखा कई बार लोगों को पता तो कुछ होता नहीं, वो मालूम पड़ा किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए और सुबह से शाम तक बैठ करके ऑफिस संभाल रहे हैं और कह रहे हैं हम तो साधना कर रहे हैं। ये साधना वाधना नहीं, ये सब जॉब विदाउट सैलरी, ये कर्म नहीं है। जब वेदांत में जब कर्म की बात की जाती है तो वैदिक कर्म, पूजा उपासना आदि कर्म, यज्ञ आदि कर्म, ये सब कर्म, दान आदि कर्म, यज्ञ दान तपः कर्म, ये सब कर्म, तीर्थाटन हो गया। और ये भी बड़ी समस्या, लोग तीर्थ में जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता तीर्थ में जा क्यों रहे हैं। वो तीर्थ में जाने घूमने जा रहे हैं, बस बस घूम घाम के आ गए जाकर। अरे 1000-2000 किलोमीटर दूर जाएंगे और बस दर्शन किए, बस घूमे फिरे, खाया पिया और आ गए। अरे गए किसके लिए थे तीर्थ? इसके लिए गए थे क्या? खाना पीना मस्ती करना तो यहाँ सब जगह है, सब जगह होटल खुले हैं, सब जगह कहीं भी जाकर के कर लो, खाना पीना खा पी लो। तीर्थ होते हैं भजन के लिए, उपासना के लिए, साधना के लिए। वहां पे तीर्थ में जब भी जाए, कोई भी जाए तीर्थ में, तो वहां ज्यादा से ज्यादा समय अगर हो सके तो बिना सोए, हो सके तो बिना सोए, बिना भोजन किए हुए, बहुत ही अल्पाहार, दुग्ध पे रह लिए, फल पर रह लिए, बस इतना ही। थोड़ा पुष्प, ये फल ले लिया, थोड़ा सा दूध ले लिया और बैठ करके तीर्थ में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, चाहे वो जप करे, चाहे शास्त्र का पारायण करे, चाहे ध्यान करे, चाहे कोई अनुष्ठान करे वहां बैठ करके, ये सब तीर्थ में करना। और ये कुछ करते नहीं है लोग। मैं तो देखता हूँ तीर्थों में जाने वाले 90 क्या, मुझे लगता है 95%, 95 भी कहूँ तो कम, 98% लोग सिर्फ बस यही घूमने घामने, बस यही चलो भाई ठीक है, हाँ दर्शन की दृष्टि से जाते हैं, दर्शन किया बस हो गया, फिर वो घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, दर्शन किया और रवाना। अरे कम से कम वहां पे 2-3 दिन 4 दिन कुछ समय वहां रहिए, कम से कम एक रात तो रुकिए, बिना सोए रात्रि जागरण कीजिए। ज्यादा से ज्यादा समय उपासना को दीजिए, क्योंकि आपका एक दिन की उपासना, एक दिन की साधना जो तीर्थ में है, जो एक दिन का भजन है, वो आपके 1 साल के घर के साधना के बराबर है, बल्कि 10 साल के साधना के बराबर। तीर्थ में, इसलिए तीर्थ में जाकर के ये सब करते नहीं है लोग, करें ये सब जाकर। क्यों? क्योंकि जब तक ये जीवात्मा, जब तक कि जीवेश्वर ऐक्य, जीवात्मा ऐक्य का जब तक ये बोध ना हो जाए, तब तक अपनी कर्म उपासना यज्ञ दान तप कर्मा ना त्याज्यम, तब तक इसका वो छोड़े नहीं इसको बिल्कुल, ये करना चाहिए। तो क्योंकि जीवन जीना ये उपाधि को लेकर के अभी ज्ञान निष्ठ हुए नहीं, संन्यास्त अभी हुए नहीं सबसे संसार से, तो इसलिए कम से कम ये सहायक साधन ये होती रहे। और ये सुपरफिशली, ये जब तक ये द्वैत सुपरफिशली बना रहेगा, बाहरी रूप से जब तक ये द्वैत बना रहेगा, तब तक ये सब करना चाहिए। हाँ, जब अद्वैत ज्ञान के बाद में अपने स्वरूप में अवस्थिति हो जाए, संन्यास्त हो जाए सारे संसार से, अपनी उपाधि से भी जब संन्यास्त हो जाए, ये उस ऐक्य में, वहां पे तस्य कार्यम न विद्यते, आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते, तब जाकर के कर्म से आपका छुटकारा। तब ऐसी स्थिति में नहीं है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए यज्ञ दान तप कर्म ये सब कुछ नहीं है, उसके लिए नहीं है। इसलिए जो
विशेषण विशेष्य भाव संबंधः, समानाधिकरण्यम संबंधः, पदः पदयोः संबंधः समानाधिकरण्यम में, और पदयोः संबंधः ये विशेषण विशेष्य संबंधः। दोनों शब्दों के अर्थ का, एक पद का संबंध है, एक पद के अर्थ का संबंध है, और उसके बाद संबंध है। इसको भी देखेंगे, इसको अपन देखते हैं कल के सत्र में। ये तीनों स्पष्ट हो जाएंगे। और क्योंकि उसमें भाग त्याग लक्षण, ये लक्षणावृत्ति, ये सब आएगा। लक्ष्य लक्षण, लक्षण लक्ष्य संबंध में ये सब आएगा, तो इसको देखेंगे कल अपन। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति भेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। नमो नारायण स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम।